अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज HTML का दूसरा क्लास है। इसमें हम HTML स्ट्रक्चर और हेड एलिमेंट जो है वो देखने वाले हैं कि ये क्या है, और एक ये भी देखने वाले हैं कि HTML का फाइल किस तरह क्रिएट करना है और फिर उसको ओपन किस तरह करना है और कोड कहाँ पे आपने लिखना है। आज यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे देखें कि ये कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आज हमने ये दो टॉपिक्स जो हैं ये कवर करने हैं, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर और हेड एलिमेंट। मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, HTML कोर्स इस नाम से। और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जब आपने HTML फाइल को क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो नेम देना है वही नेम आपने देना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है .txt ये आपने चेंज करना है। यहाँ पे आप लिखना है HTML और फिर यहाँ पे इसको यस करना है। अगर आपके पास ये .html एक्सटेंशन जो है ये आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। व्यू के अंदर यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन है, यहाँ पे आपने टिक मार्क लगाना है, ठीक है। तो लगाने के बाद ये यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसको आपने दो जगह पे ओपन करना है, एक ब्राउज़र में और एक आपका जो IDE है उसमें। और कुछ अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ये अगर मैंने यह इसको ब्राउज़र में ओपन करना है तो इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर है कि नहीं, तो इसके लिए इंटरनेट रिक्वायर नहीं है, ये फ्री है। आप इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो में ये एक विजुअल स्टूडियो में मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। और मैं एक ब्राउज़र में यहाँ पे मैंने इसको ब्राउज़र में ओपन कर लिया, ठीक है। तो एक साइट पे HTML के अंदर यहाँ पे आपने एक एक्सटेंशन है वो ही आपने इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर नाम से। ये लाइव सर्वर जो है आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड पे विजुअल स्टूडियो में मैं कोड लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में जो है वो खुद ब खुद रिफ्रेश होता जा रहा है, ठीक है। चलते हैं कोड की तरफ। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप ये सिंबल आपने लगाया। जैसा कि ये जो कीबोर्ड है टैब बटन के ऊपर वन है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और वन को प्रेस करना है एक साथ। तो आपके सामने ये जो टिक मान है ये आ जाएगा, तो आपने एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। ये है बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। पहले आप ये लाइन समझ लें कि ये एक्चुअली है क्या। इस लाइन का मतलब है ये जो डॉक टाइप HTML है ये ब्राउज़र को ये बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का है, ठीक है। इसके बाद ये जो HTML है यहाँ पे, और इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट हम आगे पढ़ने वाले कि क्या है, ठीक है। तो इसके ये जो है लैंग्वेज का मीन लैंग्वेज इज इक्वल टू ENG, मीन कि ये जो सारा कोड जो हम लिखने वाले हैं ये इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद हेड के अंदर अगर आप देखें तो ये वो जगह है जिसके अंदर आपने CSS कोड को यहाँ पे लोड करना है। जावास्क्रिप्ट ये आपने यहाँ पे लोड करना है, और यहाँ पे आपने टाइटल नेम वगैरह भी आपने यहाँ पे देना होता है, ठीक है। तो ये लाइन फिलहाल आप भूल जाए कि ये क्या है, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक टैग है मेटा नेम और कंटेंट, ये दो दो एट्रीब्यूट हैं। इसका पर्पज़ ये है कि जब भी आप कुछ बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिव रहता है। क्योंकि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर कंप्यूटर है, उसका स्क्रीन बड़ा है, तो यहाँ पे HTML के अंदर आप जो भी कोड लिखोगे, जो भी आपका कंटेंट है, वो खुद बहुत बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता जा रहा है। अगर आपका स्क्रीन छोटा है तो उस स्क्रीन के मुताबिक वो एडजस्ट होता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह टैबलेट में भी और इस मोबाइल फ़ोन में भी।
और ये जो यहाँ पे है करेक्टर सेट, यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ए टू जेड 0 to 9 सिंबल भी यूज़ करने वाले हैं, तो उसी तरह उसके लिए हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो उसका मैं बाद में बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको लिखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें कुछ सिंबल चाहिए तो उसके लिए आपने इसको लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हेड के बाद बॉडी आता है। बॉडी ये वो एरिया है जहाँ पे आपने सारा कोड लिखना है। जो क्लाइंट साइट पे आपको जो दिखता है ब्राउज़र में, वो सारा का सारा डेटा, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो कंटेंट है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये अगर यहाँ पे मैं चलो यार यूट्यूब लिखता हूँ। यहाँ पे ये हमारा ये जो चीज़ें हैं, इमेज मेन्यू बार, ये लोगो, ये वीडियो किस तरह नज़र हमें आ रहा है, इन चीज़ों को आपने यहाँ पे बॉडी पे लिखना है। ये किस तरह लिखेंगे ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप फिलहाल अभी भूल जाए। ये तरीका, ये तो सिंपल शॉर्ट तरीका था कि आपने इस तरह लिखना है। अगर आपने खुद लिखना है तो आपने यहाँ पे लिखना है, और ये सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, अगर आपने लोअर केस में कुछ लिखना है या अपर केस में लिखना है, इस यहाँ पे इस पे कोई इम्पेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि आपने लोअर केस में सारा कोड लिखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाक टाइप HTML लिखा। HTML के बाद आपका HTML ये स्टार्ट है और एक एंड है, ये टैग है। टैग हमेशा एक, जब आप टैग को लिखते हैं तो उसका एक एंड होता है और एक स्टार्ट होता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसका एंड नहीं होता, क्लोज ब्रैकेट उसका नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद एक हेड आता है। ठीक है, हेड, और हेड के अंदर एक टाइटल है। टाइटल यहाँ पे मिसाल के तौर पर, यहाँ पे अगर मैं कुछ यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये जो ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये फेसबुक लॉगिन करें या साइन, ये जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पे आपने टाइटल में लिखना है। ये मेरा HTML स्ट्रक्चर जो है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने पिकअप की है, जो इस फाइल का नेम है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो ये जो टाइटल है, अब ये मुझे इस बार पे नज़र आएगा। यहाँ पे आप देखिए, ये अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाइटल पे आपने इसको ये लिखना है। ठीक है, और हेड के बाद आता है बॉडी। बॉडी ये वो एरिया है जिसमें आपने सारा कोड लिखना है, सारा कंटेंट आपने इसी जगह पे लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मुझे स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना है, तो आप फिलहाल ये भूलिए कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, HTML स्ट्रक्चर, इसको मैंने सेव कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये मुझे नज़र आया। यहाँ पे आपने टेक्स्ट, वीडियो, सब कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये तो हो गया HTML स्ट्रक्चर। हाँ, दूसरा है हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट मैंने आपको बताया था, वो जो ये इसका हेड एलिमेंट है। ठीक है, ये सारा का सारा ये इसका हेड एलिमेंट है, और एलिमेंट एक्चुअली इसको कहा जाता है, जो कि आपका जो टैग है ना, टैग, ये आपका टैग है H1 स्टार्ट और एंड, ये आपका टैग है। इसके अंदर जो ये चीज़ है, इसको HTML एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको HTML एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये था HTML का स्ट्रक्चर और HTML एलिमेंट्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हमने स्टार्ट करना है टेक्स्ट के आपने इस तरह यहाँ पे किस तरह टेक्स्ट लिखना है, और उसे फिर ब्राउज़र में किस तरह शो करवाना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।